नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्या एक बयान दुनिया को जंग की आग में झोंक सकता है? क्या एक चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर में तब्दील कर सकती है? आज हम इसी कहानी पर बात करेंगे जो सबके रोंगटे खड़े कर दे रही है। इजराइल के आर्मी चीफ इयाल ज़मीर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ नई जंग की आहट को और ज्यादा तेज कर दिया है। दोनों ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान के साथ हिसाब अभी बाकी है। तो क्या पश्चिम एशिया में फिर से तबाही का तूफान उठने वाला है? क्या इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को निशाना बनाने का कोई सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है? पश्चिम एशिया का आसमान एक बार फिर कयामत की घड़ी की ओर बढ़ रहा है। कुछ ही हफ्ते पहले जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की एक ऐसी जंग लड़ी गई थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस जंग में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, मिसाइल साइट्स और सैन्य कमांड सेंटर्स पर इतने जोरदार हमले किए थे कि ईरान की सैन्य ताकत की कमर सी टूट गई थी। लेकिन ये जंग खत्म होने के बाद भी शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही, बल्कि हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल के आर्मी चीफ इयाल ज़मीर ने यह साफ साफ कह दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। और ये बयान ठीक उस वक्त आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर से हमला होगा। ये दो बयान दो देशों के महज कुछ घंटों के फासले में आए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? क्या इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कोई बड़ा गेम प्लान तैयार कर लिया है? चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इयाल ज़मीर हैं कौन, जिनके बयान ने पूरी दुनिया में हलचल से मचा दी है। इयाल ज़मीर इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ है, यानी इजराइल की पूरी सेना की कमान उनके हाथों में है। उन्होंने इसी साल 5 मार्च 2025 को ये जिम्मेदारी संभाली है। इससे पहले वो इजराइल की रक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और 2018 से 2021 तक सेना की सदर्न कमांड के हेड और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे हैं। ज़मीर का जो तजुर्बा है और उनकी जो रणनीति है उन्हें इजराइल की सेना का एक ऐसा सिपा सालार बनाती है जो अपने दुश्मनों को चुटकियों में धूल चटा सकता है। उनके ताजा बयान में उन्होंने ये साफ कहा है कि जून में जो कुछ हुआ वो बस शुरुआत थी। उनका इशारा साफ है, ईरान के खिलाफ अब और भी बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। ज़मीर ने अपनी वॉर रूम मीटिंग में कहा कि इजराइल अब सिर्फ गजा पर फोकस नहीं करेगा, बल्कि उसका असली निशाना ईरान और उसका प्रॉक्सी नेटवर्क है, यानी हिजबुल्लाह, हूथी और सीरिया में मौजूद ईरान समर्थित मिलिशिया। ज़मीर ने यह भी कहा है कि गजा में ऑपरेशन अब एक निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन इसके लिए इजराइल को भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। फिर भी वो अपने टारगेट्स पूरे करने और हमास को जड़ से उखाड़ने की कसम खा चुके हैं। अब बात करते हैं उस जिद की जो इस पूरे तनाव की जड़ है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का कहना है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल और अमेरिका इसे दुनिया के लिए खतरा मानते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने पहली बार ये कबूल किया है कि जून में इजराइल के हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम अब ईरान के लिए सिर्फ तकनीक का मसला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का और उनके अपने मुल्क के गौरव का एक सवाल बन चुका है। अरागची ने यह साफ कहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारी अपनी उपलब्धि है, हमारी अपनी अचीवमेंट है, इसे कोई बमबारी से खत्म नहीं कर सकता है। इमारतें दोबारा बनाई जा सकती हैं, मशीनें बदली जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी तकनीक और वैज्ञानिक है। ईरान की जिद ने इजराइल को और अमेरिका को और ज्यादा सख्त कर दिया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो उस पर फिर से हमला होगा। और दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। अरागची ने यह भी कहा है कि ईरान शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बातचीत को तैयार है, लेकिन बदले में उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटाने होंगे, यानी ईरान अपनी शर्तों पर डील करना चाहता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इजराइल और अमेरिका इसके लिए तैयार है, या फिर वो ईरान को सबक सिखाने के लिए पहले से ही कोई बड़ा प्लान बना चुके हैं। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और इस कहानी को और डेप्थ में समझते हैं और उस जंग की बात करते हैं जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया था। जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के नाम से एक ऐसा हमला किया जिसे दुनिया की सैन्य इतिहास में लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। इस ऑपरेशन में इजराइल ने एक साथ 200 फाइटर जेट्स को उड़ाया और ईरान के 100 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला किया।
5 अलग अलग वेव्स में 330 बम गिराए गए। इन टारगेट्स में ईरान के न्यूक्लियर लैब्स, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, कमांड सेंटर और कम्युनिकेशन हब शामिल थे। खास बात यह थी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहले ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा कर दिया था। सिर्फ 90 मिनट में इजराइल ने ईरान की सैन्य ताकत को बुरी तरह से तबाह कर दिया। इस हमले में ईरान के टॉप IRGC कमांडरों को भी निशाना बनाया गया। IRGC के कमांडर हुसैन सलामी, एरोस्पेस फोर्स की कमांडर अमीर अली खाजिदेह और अली खादमानी जैसे बड़े नाम मोसाद के जाल में फंस गए। लेकिन ये सब इतने परफेक्शन से कैसे हुआ? आइए उस कहानी को भी समझते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इजराइल ने ये सब कुछ कैसे किया, तो इस कहानी को सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए, जो किसी जासूसी की कोई फिल्म से कम नहीं लगती है। मोसाद ने इस ऑपरेशन के लिए एक ऐसा डिजिटल जाल बनाया जिसे डिजिटल DNA कहा गया। इसका मतलब था कि मोसाद ने ईरानी कमांडरों की हर डिजिटल आदत, उनके मोबाइल डाटा, मूवमेंट पैटर्न्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क का एक बड़ा साइबर क्लोन बना लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के जरिए मोसाद को पहले से पता था कि कौन सा कमांडर कब कहां होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए तो हुसैन सलामी को मारने के लिए मोसाद ने एक फेक लिंक प्लांट किया था। सलामी को एक गलत लोकेशन पर बुलाया गया जहां पहले से ड्रोन तैनात थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, ड्रोन ने हमला कर दिया। इसी तरह अमीर अली हाजीजादेह को एक फर्जी मीटिंग के लिए बुलाया गया। मोसाद ने इतना विश्वसनीय फोन कॉल किया कि वो बिना किसी शक किए वहां पहुंच गए और फिर ड्रोन ने उन्हें निशाना बना लिया। अली खादमानी की हत्या के लिए तो मोसाद ने और भी हाईटेक तरीका अपनाया है। उन्होंने शादमानी का डिजिटल DNA बनाया जिसमें चेहरे की पहचान और उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखी, और फिर नजर रखने के साथ तेहरान के सिक्योरिटी कैमरों में मेलवेयर डालकर उनकी लोकेशन ट्रैक की गई और फिर ड्रोन ने जाफरानिया जिले में उन्हें मार गिराया था। इजराइल के इस हमले के जवाब में ईरान ने भी बैराज मिसाइल और ड्रोन अटैक किए थे। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, लेकिन ज्यादातर जो इंटरसेप्ट थे वो कर दिए गए थे। ज्यादातर मिसाइल इजराइल ने उसके आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर दिए थे। इजराइल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे डिफेंस सिस्टम पहले से ही तैयार थे। साथ ही अमेरिका और फ्रांस की नौसेनाओं ने रेड सी और फारस की खाड़ी में इजराइल को सपोर्ट कर दिया था। ईरान की जवाबी कार्रवाई सिर्फ दिखावटी बनकर रह गई थी क्योंकि मोसाद ने पहले ही उनकी लॉन्च साइट्स को तबाह कर दिया था। अब सवाल यह है कि आखिर इजराइल और अमेरिका बार बार ईरान को निशाना बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? जवाब है ईरान की जिद, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने को तैयार नहीं है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची बार बार कह चुके हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का हक है और वो इसे किसी भी कीमत पर जारी रखेंगे। और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोका नहीं गया तो ये पूरे पश्चिम एशिया के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क हिजबुल्लाह, हुथी और हमास इजराइल के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ है। इजराइल का मानना है कि इन ग्रुप्स को ईरान का खुला समर्थन मिलता है, इसलिए इजराइल और अमेरिका अब इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने की तैयारी में है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग पहले से ही दुनिया को हिला रही है और अगर पश्चिम एशिया में नई जंग छिड़ी तो ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक नया हमला किया तो ये पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इजराइल की मोसाद और उसकी हाईटेक तकनीक ने पहले ही ये दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों को कितनी सटीकता से निशाना बना सकती है। तो दूसरी तरफ ईरान भी कमजोर नहीं है, उसके पास अब भी मिसाइल्स हैं और ड्रोन की ताकत है और वो अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए इजराइल को जवाब दे सकता है। क्योंकि ईरान ने ये भी कहा है, जो 12 दिन की जंग हुई थी उसके बाद ईरान ने ये भी कहा था कि अभी उन्होंने अपनी असल ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी जो कुछ भी हुआ वो जस्ट एक एग्जाम्पल था, एक ट्रेलर था और असली पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने अपनी मेन कमांड फोर्स का अभी इस्तेमाल नहीं किया है और उनका ये कहना है कि अगर इजराइल ने उन्हें दोबारा से इंस्टिगेट किया तो वो और ज्यादा बुरा जवाब देंगे, क्योंकि जो 12 दिन की जंग हुई थी उसमें कई ठिकानों पर, इजराइल के कई मेन सिटीज पर ईरान ने हमला किया था और वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इवन जो ईरान की मिसाइल्स थी वो उसके आयरन डोम को, इजराइल के आयरन डोम को चकमा देने में भी कामयाब रही है। तो ऐसे में अगर ये दोबारा शुरू होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू होता है, तो इस बार
ईरान जो है वो काफी ज्यादा प्रिपेयर है और उसके साथ ही उसे रशिया की सपोर्ट भी मिल रही है। रूस ने उसे अपनी मिसाइल देने का भी वादा किया है और ये भी खबर आई थी कि शायद वो डील हो चुकी है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है और विश्व युद्ध के कगार पर भी पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित रहेगी या फिर इसमें रूस, चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देश भी कूद पड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम एशिया में तबाही का एक नया दौर शुरू हो सकता है और इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह भी कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि एक ऐसा रास्ता निकले जिसमें ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखे और बदले में उस पर लगे सारे प्रतिबंध है वो हटाए जाए। लेकिन इजराइल और अमेरिका का रवैया देखकर लगता है कि वो बातचीत के मूड में नहीं है और वो ईरान पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि एयाल ज़मीर और ट्रंप के बयानों से ये साफ है कि वो ईरान को और सख्ती से दबाने की तैयारी में है। पश्चिम एशिया का ये तनाव अब एक बारूदी बवंडर बनने की कगार पर है। इजराइल की मुसाद, अमेरिका की ताकत और ईरान की जिद, ये तीनों मिलकर एक ऐसी आग भड़का सकते हैं जो पूरी दुनिया को अपनी लपटों में ले ले। लेकिन सवाल ये है, क्या इस जंग को रोका जा सकता है? क्या शांति की कोई भी गुंजाइश अभी भी बाकी है या फिर हम सब एक ऐसी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता? तो आप क्या सोचते हैं? क्या इजराइल और अमेरिका का ये नया प्लान दुनिया को एक नई जंग की ओर ले जाएगा या फिर ईरान अपनी जिद छोड़कर शांति की राह चुनेगा? और क्या अमेरिका और इजराइल भी ईरान पर भरोसा करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।